नमस्कार दोस्तों, अमनीशन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में अमनीशन इंग्लिश के तहत 773 क्लास को देख रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, समझ में नहीं आता है कैसे उच्चारण करना है, कोई बताने वाला नहीं है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जितनी भी बात आप हमारी सुनेंगे आपका बहुत ही फायदा होगा। अगर दम नहीं जानते इंग्लिश पढ़ना तो भी बहुत ही फायदा होने वाला है इस वीडियो में। और जिनको पढ़ने में जो है लेट लग रहा है, तेजी से नहीं पढ़ पा रहे, उनको तो और फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले जो है बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट के बारे में, बहुत ही फास्ट में, और साथ ही वर्णमाला के बारे में। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं तो दोस्तों ये 26 लेटर वाला है, इसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD कह के ही बुलाते हैं। तो सबसे पहले इसे अल्फ़ाबेट कहना सीखिए, और इसके अंदर 2 पार्ट कर दिए गए, A, E, I, O और U। जी हाँ, तो ये 5 जो है आप ये वॉवेल से, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या अटकते हैं या फिर धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो मेन कारण यही है कि इसका सही से उच्चारण आप नहीं जानते हैं। टोटल इसका उच्चारण तो आप देखेंगे कि 23 तरह से उच्चारण हो रहा है, डबल O के साथ है। ठीक है, इसके बाद जो बचता है 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर, और इसके उच्चारण भी विभिन्न तरह से, यानी भिन्न तरह से होते हैं। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, और टी को त तो बोलते हैं, च और श बोलते हैं। इसमें भी याद रखिए, कोई वर्ड है जो कोई भी अंग्रेजी का वर्ड कॉन्सोनेंट वॉवेल का पैटर्न करके ही बनता है, ये तब एक वर्ड बनता है। या कभी कभी वॉवेल से स्टार्ट होता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, इस तरह से एक वर्ड बनता है। तो आप समझ ही सकते हैं हर एक वर्ड मीनिंग के पीछे। जैसे मान लीजिए कि MAN मैंने लिखा, तो ये जो M है ये है हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट है C, और A जो है वॉवेल है, और N जो है कॉन्सोनेंट है। तो है क्या कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, तभी तो बना हमारा एक वर्ड। यह तो एक वर्ड बन गया। तो यही पैटर्न चलता है, 18 लेटर्स तक के वर्ड में ऐसे ही होते हैं। तो अगर आप वॉवेल्स का सही उच्चारण नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वर्णमाला के ऊपर बात करूंगा, हालांकि मैंने फास्ट भागा है। और देखिए वर्णमाला जैसा कि मैंने बताया कि 50 होता है, लेकिन सेपरेट यहाँ पहले 14 है और व्यंजन 36 है, दोनों का 50 हो जाता है। तो स्वर यहाँ पर उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और जो है आप देखेंगे कि भाई क्या इसका अंग्रेजी होता है, कैसे कैसे लिखा जाता है। देखिए अ, आ, ई, उ, री। तो अगर कोई नहीं मात्रा चिन्ह तो आकार का ये होगा, छोटी कार का ये होगा, बड़ी कार का ये, उकार का ये, बड़ी उकार का, री का ये, बड़ी री का ये हो गया। इसका अंग्रेजी देखिए, अ का ए, आ का डबल, अ का जो है ए, आ का डबल है, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल ही करते हैं हम लोग। तो आई का ई का आई, बड़ी का डबल ई, यू का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए, ऐ, ओ, आओ, अन, आ। तो ए का ये है मात्रा चिन्ह, ऐ का ये मात्रा चिन्ह हुआ, ओ का एक ऊपर एक नीचे हो गया, औ का 2 ऊपर 1 नीचे, अन का जो है तो ये हो गया, और आ का है यहाँ पर। तो ये देखिए ए का क्या होता है अंग्रेजी, ई, ऐ का ए, आई, ओ का ए का क्या होगा ई, ऐ का ए, आई, ओ का ओ का ए, यू, अन का एन, अह का एज। ये 3 जो है लोग अक्सर भूल जाते हैं इसका अंग्रेजी। तो आप याद रखिए, क्योंकि 2 लेटर्स हैं, उसे कोई पैटर्न में नहीं आ रहा है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो याद रखिएगा इन मात्रा चिन्ह को, कि अ में कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, आकार में होता है ई, उ, री, और ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। उसी के अनुसार मात्रा चिन्ह के अनुसार जब आप हिंदी से अंग्रेजी करेंगे, मान लीजिए कि आप लिखते हैं यहाँ पर कृतिका, ठीक है, एक नाम मैंने लिख दिया कृतिका। अब मुझे नहीं लिखने आ रहा है, मात्रा चिन्ह के कैसे इसमें जोड़ेंगे। तो क से के होगा, तो व्यंजन आपको याद रखना होगा, व्यंजन के सारे लेटर्स याद रखने होंगे। और री के लिए देखिए, री है मात्रा चिन्ह यहाँ दिख रहा है, इसके लिए RI का प्रयोग किया गया है, तो RI तो हो गया क्री। अब देखिए ती लिखना है, तो त से टी हो गया। छोटी कार के लिए यहाँ पर है, यानी कि आई का इस्तेमाल होगा, तो आई लिख दिया गया। क से फिर के हो गया, और आकार के लिए यहाँ पर है, डबल ए लिखे हैं, सिंगल है, लेकिन ज़्यादातर लास्ट में एक ही का इस्तेमाल होता है, तो ये हुआ कृतिका। इसी तरह से आप सभी नामों को लिख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में देखिए, क्या आपके मोबाइल में जो नाम आपने लिखे हैं क्या गलत लिखे हैं, तो इसका प्रैक्टिस करना होगा। तो पहले तो स्वर और व्यंजन दोनों को याद रखना होगा, इसका मात्रा चिन्ह को ध्यान में रखते हुए इसका अंग्रेजी इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए व्यंजन, जी हाँ, तो संख्या 36, तभी तो दोनों को मिलाकर 50 हुए हैं। तो ये क ख का जो है ये सारे के सारे आधे अक्षर है, उसका नीचे भी लिखा हुआ अंग्रेजी भी आधा ही माना जाएगा अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
SHABD। तो ये जो B है तो ये आधा है, जबकि D पूरा है। अब कैसे लिखेंगे, ये क्या मैंने लिखा है, तो देखिए ये मैंने लिखा है ये। अब ये समझ रहे होंगे कि ये क्या लिखा है मैंने, ये मैंने शब्द लिखा। तो ब है, तो ब देखिए यहाँ पर जब आ रहा है ब आ रहा है, जिसके लिए B यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने B लिखा है। SH से स हो गया। अब ये पूरा कंप्लीट है ना, अक्षर है, ये है हमारा व्यंजन, जबकि ये है हमारा अक्षर लिखा हुआ, क्योंकि इसमें अ मिला हुआ है, अ मिला हुआ। और द के साथ लास्ट में लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। इस तरह ये शब्द लिखा गया। अब ये शब्द कैसे बना, उसके पहले ये समझिए कि अक्षर कैसे बना। तो किसी भी 36 में से एक ले लेंगे व्यंजन, उसमें स्वर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, स्वर जोड़ देंगे। स्वर का संख्या 14, जब दोनों को जोड़ देंगे तब हमारा बन जाता है एक अक्षर। क्या बन जाएगा, एक अक्षर बन जाएगा। तो अक्षर ये हो गया हमारा अक्षर, जैसे स देखिए ये हो गया हमारा व्यंजन, इसमें मैंने जोड़ दिया अ, बराबर हो गया हमारा ये स। तो ये क्या हुआ, ये है हमारा व्यंजन, ये स्वर, व्यंजन स्वर, तब ये हो गया अक्षर। अंग्रेजी ऐसे लिखेंगे SHA, तो हो जाता है दोस्तों SHA, जो कि हमने लिखा है। तो अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से हमारा बन जाता है एक शब्द। ठीक है, शब्द बनता है। और शब्दों के समूह को बोलते हैं, देखिए वाक्य। सब कई शब्द मिलाकर एक वाक्य बनते हैं। वाक्य से कहानी, कहानी से किताब की शक्ल ले जाती है। तो याद रखिए, ये सारे अक्षर याद रखने होंगे। क से ज्ञ तक कौन से अंग्रेजी होते हैं, सभी के सभी अक्षर हैं, आधा अक्षर है। और ये देखिए, जब ये अंगा और ये लोग बहुत ही कम लोग जानते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए ट ठ ड ण त थ द न के लिए एक ही अंग्रेजी TH DH N का प्रयोग किया गया है। और अक्षर त्रज्ञा जो कि संयुक्त अक्षर, इसको भी ध्यान से रखना होगा याद, क्योंकि लोग अक्सर भूलते हैं। बाकी सब आसान है याद करना, तो याद कर लें। और इसी के पर करना क्या है कि आपको मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए नाम लिखा हुआ है रा, ठीक है, राकेश लिखते हैं। ठीक है, राकेश लिखते हैं, ताकि यहाँ दो मात्रा चिन्ह आ गया। तो देखिए राकेश जब लिखा, तो मान लीजिए दम नहीं लिखने आता मुझे, आज ही मैं सीख रहा हूँ लिखने के लिए। तो व्यंजन ही अगर याद रखते हैं हम लोग, व्यंजन जब याद रखते हैं तो वहाँ से हम लोग ले लेते हैं र का होता है R, ठीक है, क का होता है K, और श का होता है SH। अब ये बगल में इसलिए मैंने जगह छोड़ दिया है ताकि यहाँ समझ में आए कि क्या करना, क्योंकि ये कंप्लीट अक्षर है हमारा। तो राज लिखेंगे तो डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल करेंगे, रा। अगर नहीं रहेगा अभी, अगर श है तो यहाँ ए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीच में रहता तो होता। अब क है एक। अब आ का मात्रा तो मैंने बताया था कि चाहे तो लिखें आ डबल ए या सिंगल ए, ज़्यादा सिंगल ए का। अब ए का मात्रा क्या होता है, ए का मात्रा होता है ई, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ई, SH हो गया। लास्ट में ए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रहता है राकेशा तब ये लिखते, है ना, राकेशो तो ओ लिखते, राकेशो ऐसा हालांकि नाम नहीं होता तो AU लिखते, तभी लिखते। लेकिन अगर सिर्फ श है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नाम लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट जो है, यहाँ पर हम लोग वॉवेल कॉन्सोनेंट का उच्चारण देखेंगे। तो अल्फ़ाबेट से AEIOU को, यानी 5 को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। यहाँ पर उच्चारण ही सिर्फ समझना है, उच्चारण याद रखना है, क्योंकि व्यंजन का जो है 36 है और ये व्यंजन में भी आते हैं, लेकिन फिर भी दोनों जगह से, दोनों तरफ से याद रखिए, तभी आपको सहायता होगा। अंग्रेजी अगर वर्ड नहीं पढ़ना तो ये कॉन्सोनेंट के सारे लेटर्स याद रखने होंगे, और लिखना है तो व्यंजन के सारे अंग्रेजी याद रखने होंगे। देखिए बी से जो है, बी को बोलते हैं ब, सी को बोलते हैं क, श, डी को बोलते हैं ड, द। उसके बाद एफ को बोलते हैं फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद देखेंगे जे को ज, और दोस्तों के को का बोलते हैं, एल को ला, एम को मा, एन को नाणा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाता और चसा भी बोलते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि टी से च और श भी उच्चारण हो सकते हैं। वी को व, डब्लू को व। एक
अब देखिए एक्स को एक्स, वाई को या जेड को ज बोलते हैं। अब देखिए कि सी क के लिए कितने लेटर्स मतलब इंग्लिश में इस्तेमाल किए गए हैं। तो सी क से क होता है, ठीक है। उसके बाद क्यू से भी क होता है और क्यू यू ई से भी क होता है। तो ये एक देखिए क के लिए 1 2 3 4 5 जो है लेटर्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब भिन्न भिन्न तरह के। अब देखिए एक और है, सी ई जब भी रहे तो स का इस्तेमाल करते हैं, और क से इंग्लिश वाले वर्ड में क के लिए सी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है पढ़ने में। कभी कभी के का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सी का। लेकिन हिंदी वाले अक्षरों में क का अंग्रेजी लिखना हो तो के ही लिखना होगा। उसके बाद तो यहाँ र ड है, तो र का उच्चारण जब करेंगे तो र, मान लीजिए र से कोई अंग्रेजी वर्ड का स्टार्ट होता है तब उसको 100% उच्चारण करते हैं। अगर यही आर जो है बीच में आ जाए तो 50% और लास्ट में दम उच्चारण करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ड है, र को कभी ड भी पढ़ लिया जाता है, तो ऐसा होता है। तो चलिए आगे एक और देखते हैं। एस को स बोलते हैं, इसको जय बोलते हैं। जैसे एच ए एस में एस को यहाँ पर जैसे हैज, ठीक है, एच ए है हो गया, एस ज को ज बोलते हैं, एस एच, ठीक है, एच एस हैज, हैज बोल रहे हैं। यह सूज देखिए एस एच ओ ई एस, इसमें सूज का स्पेलिंग ये होता है, लास्ट का एस जो है ज के रूप में होता है। देखिए डी को ड बोलते हैं और डी को ज भी बोलते हैं। जैसे एक वर्ड मीनिंग लिखते हैं GRADUATE, इसमें जो है अगर डी को ड बोलते हैं तो ग्रेजुएट पढ़ते हैं, अगर द बोलते हैं तो ग्रेजुएट पढ़ते हैं। लेकिन जब ज उच्चारण कर रहे हैं तो ग्रेजुएट, जो कि सही उच्चारण हो जा रहा है, यानी डी से ज भी होता है। एक ही वर्ड मीनिंग में कभी ग का कभी ज का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत ही अंतर कर पाना मुश्किल है, कब ज कब ग। कभी हो सकता है दोनों ग कभी दोनों ज जाता है। तो ये प्रैक्टिस से होगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। एक और, हाँ, यहाँ पर जो है टी को ट तो बोलते च सा कैसे बोलते हैं ये समझ लीजिए। तो ये सफिक्स पार्ट है, TURE को बोलते हैं चर, ठीक है, TURE को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और TUL को बोलते हैं चुअल, TUL को बोलते हैं चुअल बोलते हैं। तो ये चर है, ये चुअल है। अब देखिए TI, एक और देखिए TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं CL। तो ये क्या है, सफिक्स पार्ट है जो कि किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आता है। चर, चुअल, शन, CL सफिक्स पार्ट है, किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आ गया। जैसे चर से फर्नीचर, नेचर, सिचुअल, सेक्चुअल, फैक्चुअल, सन से जो है कंडीशन हो गया, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। और CL से एसेंशियल हो गया, कॉन्फिडेंशियल हो गया, बहुत सारे वर्ड इससे ही बन जाते हैं। तो ऐसे मिलेंगे, जब मैं टेक्स्ट की बात करूँगा तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए अब देखिए एक्स से तो एक्स का उच्चारण होता है, जैसे OX में एक्स को क्या पढ़ेंगे, एक्स ही पढ़ेंगे। चाहे फॉक्स रहेगा तो भी एक्स को एक्स पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये अलग तरीका है। तो EX से जब स्टार्ट हो तब भी EX का उच्चारण ऐसे नहीं, EX नहीं करेंगे बल्कि एक्स ही करेंगे। तो एक्सक्यूज है ना, क्या पढ़े, एक्सक्यूज पढ़ेंगे। तो ये है दोस्तों कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल आप अगर उच्चारण जान गए तो अच्छी बात है। अब जानेंगे दोस्तों वॉवेल का उच्चारण। तो देखिए वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहता है कब, जब आप इसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ए को अगर सिर्फ ए ही बोलते हैं तो जैसे देखिए कितना गलती हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया MEDAL, फिर देखिए MADE, फिर देखिए MAD और MASS। अगर ए सिर्फ ए सभी जगह होता क्या है कि नए नए पढ़ने वाले होते हैं तो उनका दिमाग और लेटर्स पे जो एक्चुअली और जो हमारा उच्चारण है वॉवेल का उस पर नहीं जाता है, और बार बार फोकस एक ही ओर होता है। अक्सर ऐसा ही होता है, एक ही वर्ड को पकड़ के रखते हैं, दिमाग ऐसा कहता है कि नहीं ए ही पकड़ो, क्योंकि उनको पता नहीं होता है स्पेलिंग उच्चारण, इस वजह से। क्योंकि वे सुन ही बहुत सारे वर्ड्स को, इतना तो नहीं है कि सब सुनते ही रहते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट वर्ड्स लिया। इसके बाद ही आप देखेंगे कि डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे और तरह तरह के सुनने को मिलेंगे, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में पहले से ही आ जाते हैं। तो देखिए एक का उच्चारण अगर यहाँ होता तो MADEL में एक का उच्चारण एक रूप में तो मेडेल पढ़ते, तो मेडेल नहीं होता है,
मेडल होता है, तो ए का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, न कि एक रूप में। ठीक है, अ के रूप में हुआ, एक रूप में नहीं हुआ। MED मेड, तो ए का उच्चारण यहाँ एक रूप में हुआ, एकदम करेक्ट है। MED मैड, जिसमें ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, न कि एक रूप में। और MASS मास में ए का उच्चारण एक रूप में नहीं होने तो मेस पढ़ते, मास पढ़ेंगे, मास आ के रूप में। ऐसा ही सभी वर्ड मीनिंग के साथ होता है। तो देखिए ई को सिर्फ ई ही नहीं पढ़ें बल्कि अ आ ए पे भी ध्यान रखिए। आई को सिर्फ आई ही नहीं पढ़ें बल्कि दोस्तों अ आ ई भी पढ़ें। और ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होता है बल्कि दोस्तों अ आ ऊ भी होता है। और यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं बल्कि अ आ ऊ भी होता है। डबल ओ का उच्चारण बड़ी ऊ ही नहीं बल्कि होता है अ आ ओ और ऊ। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं और क्लियर समझने के लिए। REM, देखिए REM लिया मैंने, REM, फिर EM और उसके बाद BER। बहुत ही सिंपल वर्ड है, रिमेंबर। सभी लोग जानते हैं रिमेंबर मीन्स याद करना। जब पहला ई जो आर के साथ आया वो छोटी या बड़ी ही समझ सकते हैं। दूसरा ई जो आया है वो एम के साथ जो ए के रूप में, या तीसरा ई जो आया है वो आ के रूप में। यानी एक ही है, 1 2 3, 3 बार आया है, एक ही वर्ड मीनिंग है। और तीनों अलग अलग तरीके से। पहला ई जो है छोटी या बड़ी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। एक वर्ड मीनिंग और उच्चारण करने के तरीके अलग अलग 3 तरह के। अब सिर्फ आप एक ही पे रखते फोकस कि ई होता है। तो रिमेंबर, रिमेंबर पढ़ लेते हैं, ऐसा हो जाता है तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रिमेंबर, रिमेंबर। लास्ट का आर का तो शुरू में पढ़ेंगे लेकिन आर लास्ट वाला आर जो है गायब कर दें, रिमेंबर। दोस्तों ऐसे ही गलतियाँ होती हैं, जैसे LISTN में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते पता है, लिस्टन। तो दोस्तों लिस्टन नहीं लिसन पढ़ा जाता है। अक्सर लोग गलती लिस्टन पढ़ते। साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स को भी लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ हो गई हैं, उनको भी सुधारना होगा कहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैंने इसके लिए पहले से एक वीडियो बना रखा, वहाँ से आप ज़रूर देखें, जो कि लास्ट में आपको मिल सकता है इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रैक्टिस सेट भी रखा है लास्ट वाले स्लाइड के जस्ट पहले, ताकि आप वहाँ से कैसे प्रैक्टिस करना है किसी वर्ड को लेकर, वहाँ से आप सीख सकें। तो चलिए जिनको नहीं पढ़ने आता वो वर्ड्स को देखें क्या लिखा हुआ है। कैसरट, यू का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ, आर के साथ। कैसरट, कैसप्स, कैसनस, कैसप्स, तो ये कशाप्स। नेक्स्ट देखिए कैसेम्स, फिर देखिए कासिम्स, का साइट, कैसाइट। एक उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में कैसे जो बदल रहा है ये देखिए। तो हर वर्ड के साथ अलग अलग तरह से इस्तेमाल हो। कास्टर्स, नेक्स्ट है काटनस, नेक्स्ट काटंगा, नेक्स्ट है कैटसिना। उसको देखिए कथाकस, कथाकस, कैथोड, कैथरीन, सन होता है ना तो कैशंस हो गया। नेक्स्ट है कैटिपॉस, कैटनेस, नेक्स्ट कैटोग्रा, नेक्स्ट है कैटरीना, नेक्स्ट कैटसिना, कैटरीना और कैटसिना। नेक्स्ट है कैटसुरा, नेक्स्ट कैटंग, कैटांग, नेक्स्ट है कैटी कैट, फिर देखिए कैटिडिड, कैटजर्स, कैटजियंस, कोआएन, कौआएन। फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद तो कॉफमैन, कॉफमैन, कॉपापा, कॉरीज, IS को ईज बोलते तो कॉरीज हो गया। ये कॉटजस। नेक्स्ट है कावलन, कावलन, और ये कावनस। नेक्स्ट देखिए 33 हो गया। अब नेक्स्ट 33 है कायक्ड, ED है तो कायक्ड हो गया। कायकर, नेक्स्ट है कायथी, नेक्स्ट केबैक, नेक्स्ट है केफेब, एक के बाद ये आया तो उच्चारण हुआ केफेब। नेक्स्ट केलिड्स, इसके बाद देखिए केलर्स, केओइंग, केओइंग,
फिर देखिए केसरी, के यूंगा, के यूंगा। नेक्स्ट है कजाक्स, केजिम्स, केजिम्स, केजमिस, 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 कजाफी, केजाफी और किगलस। फिर कीहेज, कीलेज, कीनीज, किरनी, किर, देखिए किरसेस, किरनी है और किरनीस हो जाता है और कीलेज हो जाता है। देखिए ई वाइज सब में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ई वाइज है ना। इससे ज उच्चारण हो रहा है। देखिए कीसर्स, आई एस को ईज बोलते हैं ना, तो कीवीज, के कवायस। नेक्स्ट है के वीज, के बिंग, के बॉक, के बक। इसके बाद देखिए केवलेस, केवल, के चरोर, के किंग, के कल्ड, के कल्स, किलमेन। ठीक है, किलमेन, वो किल नहीं, ये किलमेन। नेक्स्ट देखिए 33 जो है किल्सन, किलंग, किनर्स, ईयर पर बोलते हैं, लगा नर्स हो गया। नेक्स्ट हो गया किनेस्ट, किनीज, किनेज, किनिंग, कीनम्स, कीपर्स, कीपेस्ट, कीपिंग, आई जो किंग बोलते हैं, कीपिंग हो गया। और कीपनेट। नेक्स्ट है कीरेंस, केयरफुल, कीसिस, किस्टर्स, किस्टर और कीटर्स, कीवर्स, कीविंग, केफेल्स, केफर्स, केगलर्स, केगर्स। नेक्स्ट है केगिंग, केगलर्स। नेक्स्ट केलॉट, केलीज, आई एस पेज बोलते हैं, केलीज, केलॉग, केलम्स, केलमैंस, केलॉइड, केल्पर्स, कैल्पीज, आई एस पेज बोलते हैं, तो कैल्पीज हो गया। और कैल्पिंग। तो ये रहा दोस्तों 99 वर्ड्स। अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या दोस्तों 900 जो है 64 के आसपास की वीडियो की संख्या। अगर ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो संख्या बढ़ जाएगी। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, पढ़ना सीखना चाहते हैं या लिखना करेक्ट सीखना चाहते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी आप फेल कर सकें, या बोलना सीखना चाहते हैं तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ एजी स्टेप। ना तो आपको ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटो डिक्शनरी करना है, बस एक काम करना है कि एक कॉपी खरीद लेना है। हमारे वीडियो को जब देखेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके स्क्रीनशॉट के जो है जो लिखते समय बोल बोल के लिखें, जिससे कि लिखने भी आएगा, बोलने भी आएगा और रिवीजन करने के लिए आपके पास कॉपी भी जाएगा। हमारे वीडियो पे कम डिपेंड आप रहेंगे और कॉपी पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, वो कैसे, यह देखिए बहुत ईजी वे में। तो सबसे पहले है सो कि वर्ड्स को आप समझिए, कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, किस किस तरह से उच्चारण होते हैं, और वो कौन सा वो तरीका, शॉर्टकट तरीका जिससे कि आप पढ़ना आसानी सीख सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बताता हूँ। कई पार्ट को मिलाकर एक वर्ड बनता है, ठीक है। जैसे कई लेटर मिलकर, जैसे मैंने बताया था को वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, वॉवेल करके ऐसे करके वर्ड बनते हैं। तो कई लेटर बन गए, लेकिन इन लेटर्स में भी कुछ ऐसे पैटर्न हैं, उन पैटर्न को अगर आप समझ लेते हैं, जिसको पार्ट ऑफ वर्ड में कह रहा हूँ, जो कि बहुत ईजी है, 40-50 हैं, और एक बार समझ लेंगे हर एक वर्ड के साथ, वो चाहे वो लाखवां वर्ड हो, अगर 50,000वां वर्ड हो तो भी वो रिपीट होंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ उनके बारे में और आप समझ में आएंगे। ये टेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक से लिया, जो कि बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं होते हैं, और वर्ड मीनिंग भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। जैसे देखिए टी एन को सन, मैंने बताया कि सन याद रखिएगा, वो हमेशा आता है। तो देखिए कंजर्वेशन में सन आ गया है, सन आ गया, इजली पढ़ पाएंगे हम लोग कि सन लिखा हुआ। फिर लास्ट में इसके सफिक्स बोलते हैं। यहाँ देखिए जनरेशन में सन आ गया है, एस लग इसके साथ है, तो भी समझ में आएगा सन है, जो कि अंत में आए। तो ये कहने का मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है सफिक्स वर्ड है। यहाँ देखिए सन आ गया, अलग अलग 3 वर्ड के साथ यहाँ मैंने सन आपको खोज दिया, ठीक है, डिग्रेडेशन से। अब देखिए सी यू एन कन जो है प्रीफिक्स वर्ड है। ये शुरू में जो एक जैसे वर्ड आता है जो बार बार रिपीट होते हैं दूसरे के साथ। कंटिन्यूअस में देखिए कन आ गया, यहाँ पर एक अलग है। कंजर्व में एक अलग, देखिए कंजर्व में एक अलग वर्ड है, ये एक अलग है। तो ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं, बार बार रिपीट होते हैं, अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, तो रिपीट हो रहे हैं, ये होंगे ही।
और इसके बिना इंग्लिश जो है अधूरा ही है, नहीं तो अब कहाँ से वर्ड 26 लेटर से कितना घुमा घुमा कर लिखा जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, अगर समझ लेते हैं तो जाहिर सी बात आपके लिए पढ़ना कोई भी वर्ड्स ईजिली हो जाएगा ऐसे ही वर्ड्स को। तो देखिए ये है वेस्ट, एक के बाद ई आया तो उच्चारण ए का उच्चारण फिक्स हो जाता है एक रूप में, वेस्ट लैंड, ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ तो लैंड। और देखिए इन प्रीफिक्स है तो इनक्लूडेड, ठीक है, ईडी को एड बोलते, डी लगा डेड हो गया तो इनक्लूडेड, ईडी को एड डी लगा डेड, अगर के रहता तो केड, एम रहता तो मेड, है ना, इस तरह से पढ़ते हैं क्योंकि पास्ट वाला है। रॉकी, सी क से क यहाँ पर आ गया ना, रॉकी। राइड एंड डिजर्ट, इसको क्या बोलते हैं, डिजर्ट, है ना, डिजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू देयर, नन एग्री, एग्री हो गया, सी यू एल कल हो गया, यू का चना के रूप में, टी यू आर को चर बोलते हैं, इसी के साथ अल जुड़ गया है तो चर अल, चरल हो गया। एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड्स सेटल, सेटलमेंट, सी एन टी को एंड बोलते हैं, लगामेंट हो गया। रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री, ईटीसी। अभी कंटिन्यूअस, ओ यूएस को ऐसे बोलते हैं, कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर, ईयर को आर भी लगा वर, ओवर अलॉन्ग, ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं। एल है तो लॉन्ग हो गया, अगर एल की जगह एस करते तो सॉन्ग हो जाता, पी करते तो पॉन्ग हो जाता, एक एम करते तो अमाउंट हो जाता, डब्ल्यू आर करते तो रॉन्ग हो जाता, कई वर्ड बन जाते हैं वहाँ से। पीरियड, पी से पी हो गया, री अड, पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ टाइम। विदाउट, विद हो गया, देखिए विद है, ओ यू टी को आउट बोलते हैं तो विदाउट टेकिंग, एप्रो, ऐप, ये ऐप हो गया, ये प्रो हो गया, एप्रोप्रिएट। मेजर्स, एस यू आर को इसको यहाँ जा बोलते हैं तो मेजर्स टू कंजर्व, कंजर्व एंड मैनेज, ए के बाद ही आया तो एक और चार एक रुपये हो गया। एम ए से मैं हो गया, एन ए जे से मैनेज हो गया। इट हैज़ री, देखिए आर ई से री, ये प्रीफिक्स वर्ड है, री, इसको यहाँ जा बोला गया तो रिजल्टेड, टी डी को ई डी के पहले टी लगा तो टेड हो गया, टेड को याद रखिएगा हमेशा आता है बार बार। इनलैंड, डी ग्रेडेशन, सन आ गया। दिस इन टर्न, हैज, इसको यहाँ जा बोला गया, सीरियस, वो इसको बोलते हैं सीरियस। री, भी ये जो री तो मैंने बताया कि प्रीफिक्स है। रिपरकशन ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर, ईयर पर एस लगा जर, कंजर्वेशंस मेजर्स, एस सी आर ई को यहाँ पर जर्स बोलता है तो मेजर्स। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जेनेरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर, टी आर ई को चर बोलते हैं, फ्यूचर जेनेरेशंस, टी एन को सन बोलते हैं। टू 95%, ई एन टी को एंड बोलते हैं, सी लगा सेंट हो गया, ऑफ आवर बेसिस नीड्स फूड शेल्टर, ईयर को आर टी लगा टर, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑफ टेन, ए या इनको एन बोलते हैं, टी लगा टेन हो गया, एम रहता मेन, आर रहता रेन, पी रहता पेन, के से वर्ड बहुत सारे वर्ड बनते हैं तो ऑफ टेंड, ई डी लग गया तो ऑफ टेंड फ्रॉम द, ऑफ टेंड फ्रॉम लैंड ह्यूमन, एक् हो गया, टी एक्टिविटी जाइए इसको इस बोलते, टी लगा टीज हो गया। हैव, देखिए इसके बाद हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड, टी डी को बोलते हैं टेड, एग्रेवेटेड द पेस, ए के बाद ही आया तो पेस ऑफ, देखिए यहाँ एग्रेवेटेड यहाँ समझिएगा फिर से, एग्रेवे, एक के बाद ई आया तो एक का उच्चारण एक रुपये में इंडिकेटेड हो गया, जैसे कि पी ए सी, सी से स होता है लेकिन पे एक के बाद ई आया तो एक का उच्चारण फिक्स एक रुपये में होता है तो पेस ऑफ नेचर के साथ अल आ गया तो नेचुरल फोर्सेस टू काउज डैमेज, एक के बाद फिर देखिए ये है तो डैमेज टू लैंड, इस तरह से आपको बार बार पढ़ना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, अगर आप वॉवेल्स याद करेंगे तो एक बार में तो याद होगा नहीं, इसलिए दिमाग में रखने के लिए मैंने एक तरीका बताया है, इसको समझिए कि सभी वॉवेल्स जो देख रहे हैं उसमें अ और आ कॉमन है, उसके बाद ई और आई में भी देखिए ई को बढ़ा लीजिए
तो ये 2 के लिए सिर्फ कॉमन है अ आ ई आ ई। फिर एक ही याद रखना है, ओ यू में देखिए ऊ को बढ़ा लेते हैं तो ओ का आऊ, यू का आऊ और डबल ओ का आऊ। बाकी यू को यू, ओ को ओ, आई को आई और ए के ए तो बोलते ही हैं। तो ऐसे ही करना है, लेकिन एक प्रैक्टिस करना है आपको। ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने यहाँ वर्ड्स लिए हैं, कलेक्ट किए हैं। आपको ऐसा नहीं सीक्वेंस में नहीं लेना है, कहीं से भी जो है 100 वर्ड, 100 से 150 वर्ड मीनिंग को कलेक्ट करना है और इसे 10 दिनों में, जी हाँ, 10 दिनों में इसको जो है प्रैक्टिस करना है हमारे साथ, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया है, जो बता रहा हूँ मैं। तो जैसे कंपनी में एक क्वेश्चन क्या हुआ ये चेक करना, ओ का क्या हुआ ये चेक करना। तो खैर ये का यहाँ बात होगा, तो एक का उच्चारण कंपनी में अ के रूप में हुआ। अब सॉल्ट में एक का उच्चारण क्या हुआ, उच्चारण पहले आना चाहिए आपको, और उच्चारण आना चाहिए, स्पेलिंग आना चाहिए, तभी तो लिख के प्रैक्टिस करेंगे। 11वें दिन ऐसा होगा कि आपको खुद ब खुद नए नए वर्ड्स एक बार सुनेंगे, स्पेलिंग के साथ लिख लेंगे, एक बार उच्चारण कर पाएंगे। सॉल्ट में एक का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, केयर में एक का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ। उसके बाद देखिए मैप में ए का उच्चारण देखिए ए के रूप में। उसके बाद देखिए परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, यहाँ पर आ है। फेक्ट में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, यहाँ पर है। प्रीफिक्स में आई ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में समझिए, बड़ी के रूप में समझिए, एक ही बात है। टेन में ई का उच्चारण जो है ए ही के रूप में हुआ। आई वाला देखिए सर में आई का उच्चारण अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है, अब देखिए कब छोटा ई कब बड़ा ई उच्चारण होता है समझ में भी नहीं आता है, तो इसलिए आप समझिए इस बात को। लाइन में आई का उच्चारण आ ई के रूप में हो रहा है ना, क्या हो रहा है, आ ई के रूप में। उसके बाद एसवेंसन में ओ का उच्चारण जो है, ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ, बोलते आ बोल ही रहे हैं, आ के रूप में। डबल ओ में, मून में डबल ओ है, उसका उच्चारण ओ के रूप में हुआ, और लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ। फिर देखिए यहाँ पर ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में। प्यूटी पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण जो है यू के रूप में होता है। उसके बाद एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है तो आ के रूप में। और लुक में देखिए डबल ओ में, या लुक में डबल ओ है, उसका बड़ी वो होता है, तो इस तरह से ओ के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी सीख सकते हैं पढ़ना, अगर हमारी बातों का ध्यानपूर्वक जो है उसका अनुसरण करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, देखिए शेयर कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। एक और बात कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।